देखिए आज है 24 तारीख, 24 जनवरी का ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, जिसे हम खेला वाला पन्ना कह देते हैं, टाइम स्पॉट। अब देख लेते हैं क्या कुछ आज हमें नया सीखने को इसमें मिलता है। मेन हेडिंग में लिखा है द ड्रेस रिहर्सल। देखिए आजकल 26 जनवरी का भी जो ड्रेस रिहर्सल होता है ना, फुल ड्रेस रिहर्सल कहते हैं, जो 23 तारीख को होता है। तो कहीं ना कहीं देखो आज वही माहौल चल रहा है, तो इसमें हेडिंग में भी वो लगा दिया ड्रेस रिहर्सल। इसका मतलब होता है कि एक फाइनल परफॉर्मेंस से पहले उसकी तैयारी, पूरी तैयारी कर लेना। वैसे जो होता है ना फुल ड्रेस रिहर्सल कहलाते हैं, जो 26 जनवरी की जो परेड होती है उससे पहले होता है ना फुल ड्रेस रिहर्सल। तो ये आया कहाँ से? ये क्या थिएटर जगत से आया है। पहले क्या होता था, कोई जैसे नाटक, फाइनल नाटक करने से पहले एक दिन या 2 दिन पहले एक बार पूरा कॉस्ट्यूम डालकर, ड्रेस डालकर उसकी रिहर्सल कर लेते थे, तो उसी कहते थे फुल ड्रेस रिहर्सल, ताकि फाइनल वाले दिन कोई भी कमी ना रह जाए। तो अभी क्या है कि इंडिया की टीम के लिए क्यों कहा, क्योंकि भाई अभी क्या है, T20 का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। तो उससे पहले कल जो शानदार जीत दर्ज की ना, पीछा करते हुए रनों का, तो उसके लिए कहा द ड्रेस रिहर्सल। अब आप समझ गए क्यों लिखा है इस हेडिंग को द ड्रेस रिहर्सल? इसलिए क्योंकि अब T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है। और देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इंडिया ले डाउन मार्कर। अच्छा ये देखो, ले डाउन मार्कर, ये भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, यूज होता है, खूंटा गाड़ देना। कह रहे कि इंडिया ने मतलब एक मन बना लिया है, मतलब साफ साफ कह दिया है फॉर वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए अभी वर्ल्ड कप आ रहा है ना T20 का। एज ईशान सूर्य कुमार चेस डाउन। अच्छा चेस डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, चेज माने पीछा करना होता है, लेकिन इसके साथ डाउन जुड़ गया, तो जब तक जीत ना ले, जब तक उसे पकड़ ना ले, तब तक पीछा करना। यानी कि चेस डाउन का मतलब है कि पकड़ कर ही दम लेना, चेस डाउन यानी कि जीत कर ही दम लेना, ऐसा कहते हैं। सूर्य कुमार और ईशान ने जीत कर ही क्या, न्यूजीलैंड के 208 रन को बहुत आसानी से, विद ईज माने आसानी से, अब आप समझ गए, 208 रन का पीछा बहुत आसानी से कर लिया और दिखा दिया, खूंटा गाड़ दिया कि भैया अब हम ऐसे करने वाले हैं। साफ साफ कह दिया है कि अब आने वाले T20 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें हम ऐसा करने वाले हैं। उसके लिए कहा गया द ड्रेस रिहर्सल। अब आप समझ गए, तो ये है भाई। और यहां देखें, यहां क्या लिखा है, ICC रिजेक्ट्स BCB's फाइनल अपील, स्कॉटलैंड सेट टू स्टेप इन सून। ओ भैया बांग्लादेश, तुम्हें खेलना है तो खेलो या मत खेलो। अब स्कॉटलैंड को, स्टेप इन का मतलब है आगे आना, अब जल्दी ही स्कॉटलैंड को खिलाया जाएगा बांग्लादेश की जगह। तो ICC ने रिजेक्ट कर दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो फाइनल अपील है ना, उसको भी हटा देंगे, नहीं होगा, खेलना है तो इंडिया में आना पड़ेगा, नहीं तो रहने दो। अच्छा इसको क्या करते हैं, देखो इसको अक्सर न्यूज़ में ये लिखा जाता है मुस्तफिजुर फॉल आउट। ये जो लिखा है ना, फॉल आउट का मतलब था किसी बड़ी घटना का दुष्परिणाम या परिणाम। तो मुस्तफिजुर वाला जो मामला था ना, जो शाहरुख खान की टीम से उसको बाहर कर दिया था, तो कहते हैं कहीं ना कहीं उसी का ये दुष्परिणाम है। फॉल आउट का मतलब दुष्परिणाम। तो ये, और यहाँ देखें साहब, यहाँ क्या लिखा है पंत को लेकर, वुड हैव पंत इन माई टीम एनी डे ऑफ वीक। ओ देखो यहाँ ईडीएम आ गया भैया, लिखा ना एनी डे ऑफ वीक, ये एक ईडीएम होता है। इसका क्या मतलब हुआ, वुड हैव पंत इन माई टीम, मैं अपनी टीम में पंत को जरूर रखूंगा एनी डे ऑफ वीक। एनी डे ऑफ वीक का मतलब समझते हैं आप क्या हुआ? एनी डे ऑफ वीक का मतलब होता है कि बिल्कुल हर हाल में, यानी कि पूरे भरोसों के साथ, वहाँ यूज करते हैं इस इडियम को। एनी डे ऑफ वीक का मतलब होता है कि हाँ बिल्कुल रखूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, हर हाल में मैं अपनी टीम में पंत को रखूंगा। ये जिसने भी कहा है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इस इडियम का मतलब होता है कि हर हाल में, पूरे भरोसे के साथ। तो एनी डे ऑफ वीक, आप समझिए ये इडियम है। और ये आया कहाँ से? देखो पहले क्या कहते थे कि भाई, जैसे कि भाई पहले कहते थे मैं सोमवार को इस काम को करूंगा, या मतलब मैं करूंगा इस काम को मंगलवार को करूंगा। तो जैसे कि आई वुड डू इट ऑन मंडे, आई वुड डू इट ऑन ट्यूसडे। तो लेकिन अब ऐसा कहा कि नहीं, हर दिन, एनी डे, किसी भी दिन करूंगा, मतलब मुझे पूरा विश्वास है और मैं हर हाल में करूंगा। ये है।